हे एवरीवन, वेलकम टू अनुराज फैमिली किचन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स। तो यहाँ पर सबसे पहला टिप्स है मेरा ये तेल को लेकर। अक्सर हम चीज़ें फ्राई करते रहते हैं, कुछ भी स्नैक्स वगैरह बनाते हैं तो हम चीज़ों को फ्राई करते हैं तो तेल उसके बाद हमारे पास बच जाता है। तो उसका हम क्या करते हैं कि उसको हम फिर से कुछ भी हम ऐसे ही रख देते हैं कढ़ाई में, फिर से हम कोई और दूसरी चीज़ को फ्राई करना होता है, फिर हम उसमें फ्राई कर लेते हैं। ऐसे हम उस चीज़ के साथ करते रहते हैं, या फिर हम उसको किसी और चीज़ में सब्ज़ी बनाने में हम यूज कर लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर आप तेल में कोई भी चीज़ फ्राई कर लेते हैं उसके बाद वो तेल आपकी सेहत के लिए हानिकारक रहता है। वो तेल दोबारा फ्राई करते हैं, अगर आप उसमें बार बार फ्राई करते रहते हैं तो वो बहुत ही हानिकारक हो जाता है। जैसे कि स्ट्रीट साइड में मिलता है उसी तेल में बार बार तलते रहते हैं, जिससे वो इसीलिए बाहर का खाना हानिकारक हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम कोई चीज़ को फ्राई कर लेते हैं उसके बाद जो तेल बचता है, तो इतना भी नहीं कि हम तेल को फेंक दें। तेल बहुत महंगी चीज़ होती है, इसको फेंक भी नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारा नुकसान हो उससे हमें क्या करना है कि जो भी हमारा तेल बच जाता है उसको देखिए, अगर उसमें कुछ भी रह जाता है, कुछ भी बचा हुआ, तो तेल को हम सबसे पहले छान लेते हैं। अगर तेल आपका साफ़ है तो आप मत छानिए। अगर थोड़ा बहुत जैसे कोई बारीक चीज़ को हम फ्राई करते हैं तो थोड़ा बहुत तेल में रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो तेल बचा था उसको छन्नी से या कपड़े से आप इस तरीके से छान लीजिए। जो भी निकलेगा उसके आप बाहर निकाल के फेंक दीजिए और बिल्कुल साफ़ तेल आपके पास इस तरीके का बच जाएगा। और फिर इस तेल को आप किसी डब्बे में, जिसमें आप तेल रखते हैं, जिसमें आप साफ़ तेल ना रखते हो उसमें नहीं, आप किसी दूसरे डिब्बे में जहाँ पर आप जूठा तेल भी रखते हो उसमें आप इसको रख लीजिए। उसके बाद आप इस तेल से जब पराठे वगैरह बनाते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल सेलो फ्राई करने वाली चीज़ होती है, जिसमें इसको दोबारा से पकाया ना जाए, जैसे कि हम पराठे वगैरह में लगाते हैं, उस चीज़ में आप इस तेल को आसानी से यूज कर लीजिए। तो इससे आपका तेल भी नुकसान नहीं होगा, आपका किसी भी तरह के कोई पैसों का नुकसान नहीं होगा और आपको ना ही सेहत का कोई नुकसान होगा। जितना कि अगर आप उसी तेल में बार बार फ्राई करते रहेंगे तो जितना कि नुकसान होगा। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दूसरा टिप है मेरा ये पालक को लेकर। अभी गर्मियों का सीज़न है तो हरी सब्जियां तो बहुत कम ही मुश्किल से मिलती हैं, और इतनी जल्दी गर्मी में सब्जियां, हरी सब्जियां सूख जाती हैं कि उनको अगर आप मार्केट से लेके आते हैं या तो फिर तुरंत बनाइए, नहीं तो 1-2 दिन बाद वो सूख ही जाती। तो यहाँ पर देखिए पालक का एक ही दिन में क्या हाल हो गया है। तो अगर आप उसको चाहते हैं कि आप हरी सब्ज़ी को लाकर 2-3-4 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आप पालक लाए हैं तो या तो आप तुरंत बनाइए, नहीं तो आप इस तरीके से पालक ले लीजिए और पूरे अच्छे पालक को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बता रही हूँ। तो पालक को साफ़ करने के बाद आप पालक को 2 मिनट के लिए खाली पानी में उबाल लीजिए। ज़्यादा नहीं उबालना, खाली 2 मिनट के लिए आप पानी में, अच्छे साफ़ पानी में उबाल लीजिए पालक को धुलकर। उसके बाद आप उसकी प्यूरी बना लीजिए, या फिर आप प्यूरी नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप अगर प्यूरी नहीं बनाना चाहते हो तो आप पालक को कट करके उबाल लीजिए। और नहीं, अगर आप प्यूरी बनाते हैं तो आप पालक को डायरेक्ट ऐसे ही साफ़ करके उबाल लीजिए, उसके बाद उसकी प्यूरी बना लीजिए और फिर आप उसे फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। फिर आप उससे चाहे तो दाल पालक की बना सकते हैं, या पूरी पराठे में आप पालक की प्यूरी डाल सकते हैं, कोई भी रेसिपी में डाल सकते हैं। अगर आप कट करके उबालेंगे तो आप सब्जी, साग कुछ भी बना सकते हैं। प्यूरी से आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप पालक को 4-5 दिनों तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना ख़राब हुए। और यहाँ पर मेरी तीसरी टिप है ये हमारी जो इलायची होती है उसको लेकर। तो देखिए, इलायची तो हम सबके घर में यूज होती रहती है, बहुत सारी रेसिपी में पड़ती है। इसका स्वाद और खुशबू इलायची से हमारी रेसिपी में बहुत बढ़िया आ जाता है। तो इलायची को हम छीलकर इलायची यूज कर लेते हैं और इसको छिलकों को हम फेंक देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, उसके छिलकों को हमें नहीं फेंकना है। जब भी आप इलायची यूज करें उसको छिलके को एक डब्बे में रखते जाएं स्टोर करके। और जब हमारे जो ये इलायची के छिलके हैं जिस डब्बे में रखते हैं, तो जब भी आप चाय वगैरह बनाएं तो उसमें आप इन छिलकों को डालते जाइए। तो इससे ये छिलके यूज भी हो जाएंगे, क्योंकि इलायची भी बहुत महंगी मिलती है। तो इस आपका यूज भी हो जाएगा और आपकी चाय में स्वाद और खुशबू दोनों आ जाएगी। तो आपके दोनों यहाँ पर फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी चाय का स्वाद बढ़ जाएगा और दूसरा आपका किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। तो आप इस टिप को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चौथा टिप है मेरा ये शक्कर को लेकर, जो कि सबके घरों में होता ही होता है। लेकिन अभी गर्मियों का भी सीज़न है, या फिर मीठी चीज़ में चीनी, तो जो भी चीनी या जितनी भी मीठी चीज़ें हैं उसमें चींटियाँ तो लग ही जाती हैं।
और ख़ासकर ये शक्कर में, क्योंकि इसका काम तो दिन भर लगभग चलता ही रहता है हर चीज़ में शक्कर। तो उसके लिए हमें क्या करना, जो हमारा शक्कर का चीनी का डब्बा होता है उसमें हम 6-7 लौंग इस तरीके से आप जैसे कि देख रहे हैं डाल देंगे और उनको हम मिला देंगे और फिर डब्बे को बंद करके रख देंगे। तो इससे कि आपके शक्कर में चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। तो इस टिप को भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको पसंद आए। कि तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।